हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर। और हाजिर हूँ मैं आप सबके लिए एक और क्लास लेकर। तो ये क्लास है अपनी RSIT की बुक की चैप्टर नंबर 7, मोबाइल डिवाइस के साथ कार्य करना। यानी स्मार्टफोन के साथ आप कैसे वर्क कर सकते हो, क्या क्या काम कर सकते हो, वो सारी चीज़ें दे रखी है इस चैप्टर में। और देखो अपनी रेगुलर चैप्टर वाइज क्लास चल रही है वही RSIT की चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ मैं इस बार। और पहले कुछ बच्चों ने बोला था कि सर आप चैप्टर वाइज लेकर आओ, एक एक चैप्टर वाइज, इसलिए बाकी पूरी चैप्टर की क्लास भी डली हुई है अपनी चैनल पर। और बाकी ये चैप्टर वाइज भी आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, चैप्टर वाइज भी चल रही है अभी। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ज़रूर कर लेना भाई, आपका प्यार और सपोर्ट बना के रखो। तो शुरू करते हैं भाई क्लास। मोबाइल डिवाइस स्मार्टफोन के साथ कार्य करना। अब मोबाइल को वैसे तो आप सब जानते ही हो भाई, मोबाइल डिवाइस क्या काम आता है, क्या क्या कर सकते हो आप इससे। तो अब मोबाइल के प्रकार दे रखे हैं। तो मोबाइल में देखो तो सबसे पहले दे रखा है एक तो फीचर फोन, फीचर फोन दे रखा है। इसके बाद दे रखा है स्मार्टफोन, स्मार्टफोन, फीचर फोन, स्मार्टफोन। इसके अलावा दे रखा है भाई टेबलेट, और दे रखा है एक फेबलेट। एक तो है फीचर फोन, दूसरा स्मार्टफोन, थर्ड है आपका टेबलेट, और फोर्थ नंबर पे फेबलेट। तो फीचर फोन किसे बोलते हैं भाई, फीचर फोन किसे बोलते हैं, नाम सुना होगा आपने फीचर फोन। फीचर फोन तो फीचर फोन बोला जाता है जो पहले जो फोन आते थे कीपैड फोन वाले, उन्हें फीचर फोन बोलते हैं। बट जिनमें से आप कॉल वगैरह कर सकते हो, अलार्म, कैलकुलेटर, कैलेंडर का ऑप्शन आता है, बाकी ज़्यादा ऑप्शन होते नहीं है भाई उसमें। इसके बाद आता है स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन को आप सब जानते हो, सब चलाते होंगे। अभी ये जो क्लास देख रहे हो वो भी आप स्मार्टफोन में देख रहे हैं होंगे ज़्यादातर। तो स्मार्टफोन एक मोबाइल है जो कंप्यूटर के कई कार्यों को करने की क्षमता रखता है। और किस में आता है, ये माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। अब स्मार्टफोन क्या काम आता है उसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते ही हो, फिर भी मैं बता देता हूँ भाई। फ़ोन कॉल, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, डिजिटल कैमरा होता है इसमें, तो आप फोटो तस्वीर ले सकते हो, मतलब ईमेल ब्राउज कर सकते हो, इंटरनेट चला सकते हो आप। इसके अलावा जीपीएस का ऑप्शन होता है, ऑडियो और सुन सकते हो आप, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, डेट और टाइम और टाइमर, स्टॉप वॉच होते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, टॉर्च लाइट होती है, ई बुक रीडर, कैलकुलेटर और अन्य ऐप्स, गेम्स वगैरह डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हो। इसके बाद टेबलेट। तो टेबलेट को टेबलेट कंप्यूटर या टेबलेट पीसी के रूप में भी जाना जाता है। टेबलेट एक मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस है। ये आमतौर पर 7 इंच या बड़े आकार का होता है, कम से कम 7 इंच का, उससे बड़ा होगा। स्मार्टफोन के समान ही होता है। लेकिन टेबलेट और फेबलेट देखो दो नाम दे रखे हैं यहाँ पर। तो देखो इसमें क्या अंतर होता है। देखो टेबलेट में आप कंप्यूटर के काम कर सकते हो, मोबाइल के काम भी कर सकते हो, लेकिन इसमें सिम कार्ड नहीं लगता भाई। जबकि जो फेबलेट होता है उसमें सिम कार्ड भी लग जाता है भाई। ये डिफरेंस होता है दोनों में, बाकी एक जैसे होते हैं। फेबलेट एक कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसे तिरछा मापा जाता है, तिरछी स्क्रीन में नापा जाता है, वैसे मापा जाता है। ये है। इसके बाद मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मोबाइल ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के। तो मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से, तो पहला दे रखा है इसमें एंड्रॉयड। अब एंड्रॉयड जो है, तो एंड्रॉयड क्या है भाई, ये है आपका ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या हुआ, सबके लिए, क्या है ये, फ्री। और एंड्रॉयड की जो एंड्रॉयड है इसको लेकर कौन आया था, कौन सी कंपनी ने बनाया इसे, तो इसे बनाया भाई गूगल ने। कौन सी कंपनी ने बनाया एंड्रॉयड को, गूगल ने बनाया है। और जो पहला जो एंड्रॉयड फोन में जो ओएस आया था उसका नाम क्या था, एस्ट्रो। कब आया था, 2008 में। कब आया था भाई, 2008 में। तो एंड्रॉयड क्या है, ओपन सोर्स है, सबके लिए फ्री है भाई। किसने बनाया, गूगल ने। और पहला जो आया था एंड्रॉयड उसका नाम क्या था, एस्ट्रो 2008। ये सॉरी एस्ट्रो नाम था, सितंबर 2008 में आया था। इसके बाद कुछ और रिलीज हुए हैं भाई इसके एंड्रॉयड के वर्जन। तो उसमें दे रखा है देखो डोनट,
एक्लेयर, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड, हनी कॉम्ब, आइसक्रीम सैंडविच, जेली बीन, लॉलीपॉप, मार्शमेलो और एंड्रॉयड नोगट 7.0। और किताब में जो दे रखा है सबसे लेटेस्ट किताब के अनुसार वो दे रखा है भाई एंड्रॉयड 12.0 बुक के अनुसार सबसे लेटेस्ट ही दे रखा है। और बाकी बुक के अंदर लेटेस्ट इसने नोगट भी दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन में बाहर एंड्रॉयड 12.0 दे रखा है भाई। इसके बाद एंड्रॉयड के अलावा कौन कौन से हैं भाई, और जो ये गूगल ने जो ये नाम दिए किसके ऊपर दिए हैं भाई, ये मिठाइयों के व्यंजनों के नाम पर दिए हैं इसने। तो सबसे ज्यादा भाई एंड्रॉयड ही काम आता है भाई। इसके बाद है देखो एप्पल आईओएस जो एप्पल के फोन, स्मार्ट वॉच वगैरह में आपको चलता हुआ मिल जाएगा। और इसके बाद है एक है आपका विंडोज। क्या है? विंडोज। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो मोबाइल आते हैं उनमें मिलेगा भाई विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद है देखो स्मार्टफोन पर गूगल प्ले को कॉन्फ़िगर करना। तो स्मार्टफोन पर गूगल प्ले को कॉन्फ़िगर करना किसे? गूगल प्ले को क्या बोलते हैं? गूगल प्ले स्टोर भी बोलते हैं। तो इसे चलाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी भाई? जीमेल अकाउंट की। किसकी जरूरत पड़ेगी? जीमेल अकाउंट। और जीमेल अकाउंट के लिए क्या डालना पड़ेगा आपको? जीमेल का आईडी और पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर सकते हो। फिर कोई सा भी एप्स, गेम्स वगैरह डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। डाउनलोड या फिर इंस्टॉल कर सकते हो भाई। तो प्ले स्टोर में कर सकते हो आप। और प्ले स्टोर से आप क्या कर सकते हो? प्ले स्टोर क्या काम आता है भाई? तो प्ले स्टोर में आप एप्स, गेम्स वगैरह डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो और अनइंस्टॉल भी कर सकते हो वहीं से आप। इसके बाद देखो मोबाइल के बीच फाइल शेयर करना। तो फाइल शेयर के लिए आजकल तो बहुत सारे है, जैसे नियर बाई शेयर भी कर सकते हो, बहुत सारे ऐप भी है। लेकिन बुक में जो दे रखा है वो दे रखा है भाई शेयर इट। बुक में क्या दे रखा है? शेयर इट। इसके अलावा कौन कौन से ऑप्शन होते हैं देखो, एक तो नियर बाई शेयर है। इसके अलावा शेयर मी है। इसके अलावा एक्स एंडर भी होता है भाई, ये बंद हो गया अब तो और भी बहुत सारे ऐप है, MX शेयर है। तो इनसे भी आप फाइलों को शेयर कर सकते हो। इसके अलावा एक और लोकप्रिय तरीका ब्लूटूथ पहले चलता था, आजकल कम काम में आता है भाई। ब्लूटूथ के द्वारा भी आप फाइलों का ट्रांसफर कर सकते हो भाई। इसके बाद देखो दे रखा है गूगल मैप। क्या दे रखा है? गूगल मैप। तो गूगल मैप क्या काम आता है? ये काम आता है भाई रास्ता खोजना। मतलब कहीं की भी क्या ढूंढ सकते हो आप? लोकेशन ढूंढ सकते हो, रास्ता खोज सकते हो, लोकेशन ढूंढ सकते हो गूगल मैप के द्वारा। जानते होंगे आप सब, चलाते होंगे। नेविगेशन के काम आता है भाई, दिशाएं ढूंढने के काम आता है, ठीक है, मोबाइल के माध्यम से। अब इसके बाद आ जाओ सेटिंग। किस पर आ जाओ? मोबाइल की सेटिंग। तो मोबाइल की सेटिंग में फर्स्ट है भाई आपका ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ क्या काम आता है? एक तो काम आता है फाइल शेयर, ठीक है, फाइल शेयर कर सकते हो। इसके अलावा क्या कर सकते हो आप? ऑडियो स्ट्रीमिंग, यानी ऑडियो डिवाइसेज को कनेक्ट करके गाने वगैरह सुन सकते हो भाई। ऑडियो जो डिवाइसेज आते हैं ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाते हैं, हैंड फ्री बोलते हैं इन्हें क्या बोला जाता है? हैंड फ्री। यानी आपको हाथ की जरूरत नहीं है भाई, सीधे कान में लगाओ, डायरेक्ट कनेक्ट करो, हैंड फ्री। इसके बाद है देखो जीपीएस। अब जीपीएस को क्या बोलते हैं? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब जीपीएस क्या काम आता है? ये काम आता है भाई आपकी करंट लोकेशन ढूंढने के काम आता है। जीपीएस को ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोला जाता है। इसके बाद देखो 3 नंबर पर मोबाइल डेटा।
तो मोबाइल डेटा क्या काम आता है? ये काम आता है भाई इंटरनेट चलाने के लिए। क्या काम आता है? इंटरनेट चलाने के लिए काम आता है भाई, इंटरनेट चलाने के लिए। इसके बाद वाईफाई, क्या है? वाईफाई। तो वाईफाई के द्वारा आप क्या कर सकते हो भाई? वाईफाई एक वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है जिसका उपयोग आप अपने मोबाइल डिवाइस पर इंटरनेट कनेक्ट करने के काम आता है। यानी इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हो भाई आप किसके द्वारा? वाईफाई के द्वारा इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हो। और इसके लिए आपको हॉटस्पॉट की जरूरत पड़ेगी भाई। ये तो सेटिंग हो गई। इसके बाद आ जाओ आप, तो आगे देखो दे रखा है स्क्रीन लॉक। क्या दे रखा है? स्क्रीन लॉक। अब मोबाइल में स्क्रीन लॉक कौन कौन से? तो पहला दे रखा है नॉन, यानी कोई भी लॉक नहीं हो। दूसरा दे रखा है स्वाइप। थर्ड दे रखा है पैटर्न। फोर्थ दे रखा है पिन। और 5 पर दे रखा है पासवर्ड। क्या दे रखा है? पासवर्ड। क्या क्या दे रखा है? देखो देखो नॉन, जिसमें तो लॉक नहीं हो, कोई सा भी लॉक नहीं हो। स्वाइप में क्या होता है कि जैसे डिस्प्ले है, अब इसको आप यूं ऊपर करो, ऊपर की ओर, तो लॉक खुल जाएगा। इसके अलावा पैटर्न लॉक कौन सा होता है? जिसमें यूं 9 डॉट बने होते हैं। कितने डॉट का होता है भाई पैटर्न लॉक? पैटर्न लॉक होता है 9 डॉट का। कितने डॉट का होता है? 9 डॉट के लॉक होता है भाई पैटर्न लॉक। और पिन होते हैं 4 या फिर 6 डिजिट के, यानी नंबर ही होंगे। और पासवर्ड कैसे भी हो सकते हैं। अब पासवर्ड कैसे लगाते हैं? क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से सबसे मजबूत पासवर्ड कौन सा है। तो मजबूत पासवर्ड कैसे चुनोगे भाई आप? जैसे मैंने लिखा AAROHI @7840, जैसे ये लगाया। अब देखो इसमें मजबूत पासवर्ड में क्या होना चाहिए? एक तो अपर केस होने चाहिए भाई, लेटर में अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, स्मॉल लेटर होने चाहिए मतलब। इसके अलावा साइन होने चाहिए। और इसके अलावा क्या होने चाहिए? नंबर्स। तो देखो इसमें अपर केस भी है, लोअर केस भी है, साइन भी है, नंबर्स भी है। इसके अलावा कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए। कितने कैरेक्टर होने चाहिए? कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए सबसे मजबूत पासवर्ड में। तो ये स्क्रीन लॉक होते हैं कौन कौन से? नॉन, यानी कोई सा भी नहीं हो। स्वाइप हो सकता है, ऊपर की ओर करते खुल जाता है। पैटर्न लॉक अपनी सुविधा के अनुसार आप कैसे भी लगा सकते हो। पिन 4 या 6 डिजिट के, पासवर्ड ये से लगा सकते हो भाई आप। तो ये स्क्रीन लॉक है भाई। इसके बाद देखो मोबाइल पर हॉटस्पॉट। तो मोबाइल हॉटस्पॉट, ठीक है। तो मोबाइल हॉटस्पॉट क्या काम आता है? ये काम आता है आपने अगर एक फ़ोन से हॉटस्पॉट कनेक्ट कर दिया, मतलब चालू कर दिया, तो फिर आप आपके जो मोबाइल का जो इंटरनेट है, क्या काम आता है? इंटरनेट शेयर कर सकते हो भाई दूसरे के साथ। किससे कनेक्ट होने के लिए जरूरत पड़ेगी? और वाईफाई की भी जरूरत पड़ेगी। दूसरे डिवाइस में वाईफाई ऑन होना चाहिए। जैसे लैपटॉप में भी अगर आपको मोबाइल से इंटरनेट चलाना है, कंप्यूटर में, तो फिर क्या ये ऑन करना पड़ेगा आपको? मोबाइल का हॉटस्पॉट, इंटरनेट शेयर करने के लिए। ये मोबाइल हॉटस्पॉट हो गया। इसके लिए बात देखो नागरिकों के लिए ऐप। तो नागरिकों के लिए उपयोगी ऐप्स। अब नागरिकों के लिए उपयोगी ऐप्स कौन कौन से है? तो पहला दे रखा है इसमें देखो उमंग ऐप। तो उमंग ऐप क्या है भाई? तो उमंग ऐप देखो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEIT एवं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD द्वारा विकसित किया गया। इसका उद्देश्य केंद्रीय
और सरकारी विभागों, स्थानीय निकाय, निजी संगठनों द्वारा दी जाने वाली प्रमुख सेवाएं प्रदान करना है। यानी इसमें बहुत सारी सुविधाएं दे रखी उमंग ऐप में। अब उमंग ऐप में कौन कौन से दे रखे हैं तो देखो आप, तो एक तो पे इनकम टैक्स, यानी इनकम टैक्स का पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा PMJDY, प्रधानमंत्री जनधन योजना से संबंधित काम करवा सकते हो। इसके अलावा EPFO मतलब ये जो प्रोविडेंट फंड होता है कर्मचारियों का, उसके लिए। इसके अलावा अब इसमें कौन सी सुविधा जोड़ दी गई है, डिजी लॉकर, यानी आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी रख सकते हो, प्राप्त भी कर सकते हो डिजी लॉकर के माध्यम से, गवर्नमेंट के बहुत सारे। इसके बाद दूसरा है भाई एम आधार। क्या है, एम आधार। तो एम आधार क्या है, इसमें आप अपना आधार कार्ड देख सकते हो। ठीक है, आधार कार्ड देख सकते हो, प्ले स्टोर में ऐप मिल जाएगा आपको एम आधार का, और इसमें आप अपने आधार को एक्सेस कर पाओगे और ये हर जगह वैलिड होता है भाई, कहीं भी आप इसे दिखा सकते हो, ये चल जाएगा भाई। इसके बाद देखो डिजी लॉकर 3 नंबर पर दे रखा है, डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर उमंग ऐप में भी है, बाकी अलग से ऐप भी है इसका। तो डिजी लॉकर के जरिए भारत ने कागज रहित शासन की ओर कदम बढ़ा लिए। तो डिजी लॉकर में आपके जितने भी, जैसे मान लो किसी यूनिवर्सिटी की मार्कशीट है, आधार कार्ड है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पैन कार्ड है वगैरह, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, डिजी लॉकर पर डाउनलोड कर सकते हो, उसी में रहेगा। बस आपको उस पर एक अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी भाई। इसके बाद 4 नंबर पर, तो ठीक है, ये क्या काम आता है भाई, डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट रख सकते हो आप, इसमें डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ मिल जाएंगे। इसके बाद NDL को बोलते हैं भाई नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी होती है भाई, आप इसमें पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही ऐप है ये। तो ये 4 दे रखे हैं भाई यहाँ पर, उमंग ऐप दे रखा है, एम आधार दे रखा है, डिजी लॉकर दे रखा है, और NDL दे रखा है। इसके बाद लोकप्रिय ऐप्स। तो लोकप्रिय ऐप में देखो कौन कौन से ऐप है जो लोकप्रिय ऐप्स में जाने जाते हैं। तो लोकप्रिय ऐप्स में देखो, एक तो दे रखा है इसने व्हाट्सएप। क्या दे रखा है, व्हाट्सएप। और दूसरा दे रखा है फाइल मैनेजर। अब व्हाट्सएप क्या काम आता है जानते हो, आप सब चलाते भी होंगे। तो व्हाट्सएप मैसेंजर स्मार्टफोन के लिए फ्रीवेयर, क्रॉस प्लेटफॉर्म और एंड टू एंड एनक्रिप्टेड इंस्टेंट। क्या होता है ये व्हाट्सएप, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। ठीक है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है, यानी एक जगह ही चलता है, दूसरी जगह नहीं चलेगा भाई। एक फोन में चलेगा तो दूसरे में बंद हो जाएगा ये। और ये क्या काम आता है भाई, इसमें वीडियो, फोटो और ऑडियो, GIF और डॉक्यूमेंट, कॉन्टेक्ट, लोकेशन, ये सबको आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इसके अलावा आप इस पर वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल और ग्रुप कॉल भी कर सकते हो। और इसके अलावा आजकल इसमें एक ऑप्शन आता है स्टेटस का, तो आप अपना स्टेटस भी लगा सकते हो इस पर, स्टोरी स्टेटस। और इसके अलावा अब इसमें एक और ऑप्शन आ गया किसका, पेमेंट का। तो आप इसके द्वारा UPI ID से पेमेंट भी कर सकते हो व्हाट्सएप पर। इसके अलावा फाइल मैनेजर क्या काम आता है, मोबाइल की जितनी भी फाइलें होती है वो कहाँ मिलेगी, मोबाइल की फाइल्स कहाँ मिलेगी भैया आपको, वो मिलेगी फाइल मैनेजर में। तो फाइलों को आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कट, कॉपी, पेस्ट, रीनेम। इसके अलावा
न्यू फोल्डर, एनी फाइल हो कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, न्यू फोल्डर बना सकते हो, और भी बहुत सारे काम होते हैं, उन्हें आप यहाँ फाइल मैनेजर पर जा सकते हो। तो मोबाइल की जितनी भी फाइल है कहाँ मिलेगी, फाइल मैनेजर में। गैलरी में मत ढूंढने लग जाना, गैलरी में केवल आपको फोटो और वीडियो ही मिलते हैं भाई। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है भाई। तो ये था अपना चैप्टर नंबर 7, मोबाइल डिवाइस के साथ कार्य करना। देखो मेरी कोशिश थी आप सबके लिए भाई पूरा चैप्टर समझाऊं मैं, फिर भी देखो ये जो चैप्टर नंबर 7 था इसमें से मैंने कोशिश की है आप सबके लिए कि जो मैंने पढ़ा है इसमें से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, 100 to 100 नंबर दिलाने की मेरी कोशिश है आप सबके लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ज़रूर कर लेना।